परीक्षा सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्मृति ईरानी, देश के एचआरडी मिनिस्टर यहाँ पर है, छात्र और प्रोफेसर है। एक बार फिर से तालियों से स्वागत हो जाए। और यहाँ पर एक छात्र मंच पर आए हैं जो स्मृति ईरानी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। संदीप कहाँ से? अरे सवाल पूछना चाहते हैं। रुक जाओ यार अशोक जी, बैठो आप। आपको कोई सवाल पूछना है मैडम से? संदीप आ जाओ। जब हम बैठिए, आप बैठिए, मैं इसका पकड़ती हूँ। ये लो पकड़ो, पूछिए सवाल। मैम, जब हम डीयू में जाते हैं तो प्रत्येक साल हमें हॉस्टल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अभी ताज़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि पिछली बार हॉस्टल की फीस, हिंदू हॉस्टल की मैं बात करता हूँ, 47,060 रुपये बताई गई थी। वहाँ पे क्या हुआ कि अचानक एक लड़के को 31,000 में हॉस्टल दे दिया जाता है थोड़ी देर बाद, और हमसे 47,000 रुपये लिए गए, और इसी कारण से एक लड़का हॉस्टल नहीं ले पाया और दूसरे लड़कों को 31,000 में हॉस्टल दे दिया गया। क्यों? आखिर क्यों ऐसा भेदभाव? एक काम करोगे, तुम्हारे कॉलेज से कोई है यहाँ पे? कौन है कॉलेज से इसके? तो एक काम करोगे तुम, सुभाष ऊपर आओ। हाँ भैया। और अभी तक लास्ट ईयर की फीस वापस नहीं हुई है, जो कहा गया था कि वापस कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अभी तक वापस नहीं की तुम्हारी फीस? जी नहीं, लास्ट ईयर। भाई वो पीछे वाले भैया जो एक हैं, कौन है? हिंदू से कौन है? हिंदू से कौन है यहाँ? और दूसरी सीट की ब्लाइंड की सीट जो है वो सीमित रखी जाती है। ओएफ की सीट बढ़ाई जाती है और ब्लाइंड की सीट सीमित रखी जाती है। ये पता नहीं क्यों। प्रद्युमन जी, आप हिंदू से हैं? जी इनका जवाब दे रही है मैडम, जवाब दे रही है। रुक जाए, जवाब दे रही है। एक सेकंड नहीं, आपके पास आपको अंजना जी, आपकी आवाज नहीं जाएगी। अंजना जी निवेदन है, प्लीज बैठ जाइए। अरे सुनिए भाई, अंजना जी, छात्र उनसे सवाल। अरे भाई एक सेकंड, अंजना जी, एक्चुअली जवाब वही दे सकते हैं क्योंकि ऑटोनोमस बॉडीज में उनको पता है कैसे जवाब देना है। वो गलत नहीं। आप बैठिए एक सेकंड। प्रद्युमन जी, ये प्रॉब्लम है आपके कॉलेज में? आइए, ये कॉलेज में प्रॉब्लम है। ऊपर आइए, आप ऊपर आ जाइए। आइए। तो सुभाष एक काम करो तुम, अरे छात्र कोई है? छात्र कोई प्रतिनिधि है क्या हिंदू से? वो पीछे जो भैया बैठा है, तुम जो बोल रहे थे, सवाल कर रहे थे। हाँ ऊपर आओ। हिंदू से कौन है? अब ये 4-5 छात्र प्रतिनिधि आए हैं, स्पेशली जो हमारे फिजिकली चैलेंज छात्र हैं। आओ भैया जल्दी ऊपर। जो स्पेशली हमारे फिजिकली चैलेंज छात्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनकी सारी समस्याएं लिखकर लाइएगा, ठीक है? आपके साथ जितने यहाँ दोस्त बैठे हैं ना, वो भले ही आपकी तरह एक स्पेशल चैलेंज ना रखते हो, लेकिन मदद करने जरूर आएंगे। आएंगे कि नहीं? तो आप ये सारी जो दिक्कतें हैं अपनी कॉलेज की मुझे देंगे। मैं कल सुबह 10 बजे आपके कॉलेज आ रही हूँ। ठीक है? फीस वापस नहीं की क्या? नहीं की। और हमेशा ब्लाइंड की सीट सीमित रखी जाती है। सबसे पहले, जबकि ब्लाइंड लोगों को हॉस्टल मिलना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड लोगों को हॉस्टल नहीं दिया जाता। ज्यादा उन लोगों को हॉस्टल दिया जाता है जो इसमें सक्षम भी हैं। फिर भी तो मैं ये चाहूंगा कि आप सीधा इसमें हस्तक्षेप करें और ब्लाइंड की सीट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। ठीक है, मैं इतना ही कह पाऊंगी। नहीं, आप हस्तक्षेप करेंगे स्मृति जी? इन्होंने कहा। मैं इतना ही कहूंगी जी, मैं इतना ही कहूंगी। मेरी संवैधानिक मर्यादा में मैं हस्तक्षेप करूंगी, उस मर्यादा में, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कल सुबह 10 बजे इनके कॉलेज जरूर आऊंगी। चलिए ठीक है, इसके लिए चलते हैं। दो जगहों से प्लीज अब जरा आगे बढ़े। हमारे दर्शक अलग अलग जगहों से, हमारे संवाददाता हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त कोलकाता, जहां से मनोज्ञा हमारी सहयोगी हमारे साथ है, और इसी के साथ हमारे अन्य लोग भी हमारे साथ हैं। स्मृति जी एक सवाल सुन लीजिए कोलकाता से। बोलो। ये मिसगाइडेंस हो जाएगा। माइक तो ले लो। हेलो, ये एक मिसगाइडेंस हो जाएगा अगर बोलने ना दिया जाए तो। बिल्कुल, अगर ये हमारा सिर्फ हिंदू कॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, हम जस्ट पास आउट फ्रॉम हिंदू कॉलेज, ये सारे कॉलेज का प्रॉब्लम है, जहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी का। आप प्रिंसिपल से मिलने में आपको एक्सेस नहीं दिया जाता है, वाइस चांसलर से आप मिलने जाए तो एक्सेस नहीं दिया जाता है। तो ये पूरा प्रश्न इन पे नहीं आता है, ये पूरा प्रश्न आज हमको अपने प्रोफेसर से पूछना चाहिए कि मतलब आप चाहते हैं कि मैडम सब कॉलेजों में विजिट करें, बारी-बारी विजिट करें, जैसे कल हिंदू कॉलेज में जा रहे हैं, विजिट करें। मैडम, आप समझ नहीं रहे अशोक जी, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है ये।
वाइस नहीं तो आपका चांसलर का अधिकार क्षेत्र दायित्व आईआईटी है। मद्रास भी नहीं तो वहाँ भी लेटर लिखा आपने। आप सुन नहीं रहे। वहाँ क्यों लेटर लिखा आपने? वहाँ भी तो लेटर लिखा ना आईआईटी मद्रास में। मैंने यहाँ भी लेटर लिखा है। सारे लेटर्स आपको ला के दे दूं दिल्ली जो यूनिवर्सिटी भी है आप कह रहे मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं, लेटर तो वहाँ लिख दिया आपने। आपको मैं सारे लेटर दे दूं डीयू के वीसी को कितने लेटर दिए हैं। तो वो आकर आप करेंगे उनका स्पेशल कार्यक्रम? पूछिए ना, वो सामने बैठी है रिप्रेजेंटेटिव। सारे सामने आपका जब सब हो गया, आपका हो गया, बाकी लोगों से बात करने प्लीज रिप्रेजेंटेटिव आपका हो गया, आपका हो गया। माइक दीजिए। मेरे बहुत लेटर आए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक सेकंड ले जाओ बेटा, माइक ले जाओ उनके पास। आइए आप आइए, ले जाओ, मैं आ रही। आप वेट कीजिए। आप माइक लाइए इधर, माइक लाइए। कम मैडम कम। अरे आप यार लोगों को मत लगाओ ऑडियंस से। अरे आइए, हम लोगों को मत भगाइए। आइए सीढ़ियों पे बैठते हैं। आइए स्मृति जी, आइए आइए सीढ़ियों पे बैठते हैं। आइए, कोई भगा नहीं रहा, मैं सवाल लेके आई थी उन्हें। आप गुस्सा, आइए सीढ़ियों पे बैठते हैं। आइए आइए यहाँ बैठिए। आइए कोई जनता वाइस चांसलर के तमाम मिस गवर्नेंस की बात कही। 3 बहुत बड़े मुद्दे जिसमें हैं कि 172 करोड़ रुपया जो ओबीसी एक्सपेंशन के लिए था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, जिसमें कॉलेजेस को और टीचर्स मिलने थे, वो वाइस चांसलर ने बगैर किसी स्टैट्यूटरी मंजूरी के FIUP के उसमें लगा दिया और लैपटॉप खरीद के बांटे गए। आपका नाम क्या है? मैं आभादेव हबीब हूँ। और आभादेव जी, मुझे एक बात बताइए। हाँ जी। मैं आज आपके बीच में मंत्री के नाते नहीं, एक मतलब साधारण नागरिक मंत्री बना है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बड़े खानदान में पैदा हुई। मैं आपसे साफ पूछना चाहती हूँ, जितनी आपने मुझे बातें बताई, मैंने अपनी मर्यादा में रहकर जितना हो सका मैंने प्रयास किया कि नहीं किया? आपने किया, लेकिन हम ये वीसी के टर्म खत्म होने का इंतजार तो नहीं कर सकते उनके एक्शन के। एक सेकंड, मैंने प्रयास किया, इसको तो झुटला नहीं सकता कोई। अगर मैं इस मर्यादा का उल्लंघन करती हूँ तो मेरे पर क्या चार्ज लगता है कि मैं ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट नहीं करती? दूसरा क्या चार्ज लगता है कि मैं संघ की प्रतिनिधि के नाम पे काम करती? लगता है कि नहीं लगता? तो मैं आपको, हम लोग आपको तो मैं सिर्फ इतना प्रोसीजरल वायलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप प्रोसीजर को तोड़कर आगे बढ़ें, लेकिन एक वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक स्पेसेस उन्होंने खत्म किए। रिजर्वेशन का मामला, रिजर्वेशन का मामला है। वो कहते हैं कोर्ट में कि वी आर द स्टेट। तो इस तरीके के वाइस चांसलर को कब तक ये कंट्री सहेगी? क्या हम एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी को खत्म होने देंगे जब वो शोकॉज नोटिस उनको दिया जा चुका है? या तो मिनिस्ट्री साफ करे कि हमें उनके शोकॉज का जो आंसर मिला है वो बिल्कुल सही है। उनका शोकॉज का जो आंसर आया है, हाँ, आप बताइए, वो अभी लीगली स्क्रूटिनाइज हो रहा है। मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। मुझ पे क्या कम आरोप लग रहे हैं? एक सेकेंड भाई साहब, लेकिन मेरे पास एक संवैधानिक मर्यादा है। आप मुझे बताइए, क्या इसी वाइस चांसलर को मुझसे पहले किसी ने शोकॉज नोटिस दिया है? FIUP क्या किसी ने रोल बैक किया था, ये जानते हुए कि 77,000 छात्रों का पूरा भविष्य खतरे में था? किसी ने आवाज उठाई थी? नहीं, लेकिन आप इसी वाइस चांसलर, देखिए एक सेकेंड, तमाम कमेटी से अगर इस वाइस चांसलर को एक्स ऑफिशियो मेंबर होने का मौका देता है, अगर विजिटर इनको लेके जाते हैं तो एक गलत सिग्नल आम आदमी के बीच में ये जाता है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि इस वाइस चांसलर पे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने का मैं विजिटर पे टिप्पणी नहीं करूंगी। दो सवाल सीधे चलते हैं। कोलकाता और मुंबई 2 जगह हम नहीं जा पाए हैं। मनोज्ञा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि API पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करके हायर रिसर्च का सत्यानाश कर दिया UGC ने। अगर आप नेपाल के अंदर हिंदी की पत्रिका में छापेंगे तो 5 पॉइंट मिलेंगे और दिल्ली की पत्रिका में छापेंगे नहीं, नेपाल में 10 मिलेंगे, दिल्ली में 5 मिलेंगे। रिसर्च के साथ जो खिलवाड़ UGC करती है, आज PhD कंपलसरी कर देती है लेक्चरर बनने के लिए, कल नेट कंपलसरी कर देती है। हजारों छात्रों का जो भविष्य है इसके अंदर, उससे आपसे ये उम्मीद हम करते हैं कि UPA ने जो गलतियां की थी टीचर्स के प्रोविडेंट फंड को लेकर के, GPF को लेकर के,
यूपीए ने सेलेक्टिवली किया, मैं आपको दस्तावेज दे दूंगा, मेरे पास है। आपका नाम भाई साहब? प्रोफेसर कपिल कुमार हूँ, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से। कपिल जी एक काम कीजिए, उसमें सेलेक्टिवली किया क्या उनको दे दिया? अरे छोड़िए, अरे बोलने दीजिए भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कीजिए मत। अरे एक सेकंड, क्यों रोक रहे हैं? अच्छा ठीक है, अरे एक सेकंड, आराम से, मेरी बात, अरे एक सेकंड, मैं मुद्दा उठा रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड, बैठिए सवाल, आप बैठिए, कपिल जी कपिल जी बैठ जाइए, बैठिए। अरे एक सब बैठ अरे बेटा बैठो ना। अरे डीयू का सुन रही हूँ बेटा, बैठ। लाइव शो है, ऐसा है कपिल जी। एक सेकंड मैं समाधान दे दूँ। एपीआई स्पोर्ट्स को लेकर, एक सेकंड सुन लो भैया, एपीआई स्पोर्ट्स को लेकर आप एक काम कीजिए, यहाँ जितने भी प्रोफेसर हैं और पीएचडी और नेट को लेकर जितने भी प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी के छात्र हैं, 2009 का प्रॉब्लम कितने लोगों को हो रहा है? 1500 ठीक है, आप एक काम करें, आपने कहा आपके पास दस्तावेज हैं, पॉइंट बाय पॉइंट इन सब चीजों को मेरे पास आप कब लाएंगे? आप कहिए परसों ले, परसों आ जाए। ठीक है, आप भी दे दीजिए, और एपीआई के ऊपर जो भी बातचीत करनी है हम सब मिलकर करें, ठीक है? एक बार जरा कोलकाता और मुंबई चले। कोलकाता से मनोज्ञा हमारी सहयोगी हमारे साथ लंबे देर से इंतजार कर रही हैं। मनोज्ञा हमारे साथ हैं और वीना मुंबई से हमारे साथ हैं। मनोज्ञा, कोलकाता के बच्चे, वहाँ पर छात्र जो हैं आपके साथ, वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मनोज्ञा पूछे। मैं हूँ पैलान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ के छात्र काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। और जो धर्म की बात की है स्मृति जी ने कि वो धर्म नहीं देखती हैं, लेकिन क्या जाति देखती हैं, और आखिरकार लोगों की क्या समस्या है, ओबीसी वगैरह की जो समस्या थी, और आपका जो सवाल था वो बताइए। मैम, मेरा सवाल ये है कि जो जनरल वाले लोग हैं उन लोग हमेशा बैकवर्ड रह जाते हैं। जो एससी वाले उन लोग कोटा के चलते उन लोग को कम मार्क्स होते हुए भी उन लोग पहले जॉब के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए प्रेफर्ड हो जाता है, और जनरल लोग पीछे रह जाते हैं। तो मैम से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एक बार इस चीज़ पे ध्यान दे, और ताकि हम लोग को भी वो कोटा में एक अच्छा फैसिलिटी मिले, उस चीज़ को फैसिलिटी मिले कोटा की। और लेकिन बात अगर सम्मान की थी मंत्री जी ने, आपको लगता है कि मार्क्स कमाएंगे तो भी सम्मान मिलेगा? नहीं, मार्क्स अगर देखे नहीं जाएंगे तो सम्मान मिलेगा कैसे? यहाँ पे कॉलेजेस पे मार्क्स ही नहीं देखे जा रहे, सम्मान का तो कोई कुछ है ही नहीं यहाँ पे, फिर सम्मान देखा भी नहीं जाएगा। नंबर नहीं आएंगे तो सम्मान भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कह रही थी आप? मेरा सवाल ये है कि हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो हमें पॉलिटिक्स या खेल के क्षेत्र में एंटर करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। तो इसके लिए स्कूल्स या कॉलेजेस कौन से स्टेप्स ऐसे लेना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति और खेल में आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप खुद राजनीति में आई हैं, इसका जवाब दें। ठीक है मनोज्ञा, वेरी गुड सवाल। इसके बाद मुंबई चलेंगे, इसका जवाब मैं दो भागों में जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक छात्रा का, वो भी स्कूल की छात्रा का, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स के प्रति एजुकेशन के माध्यम से रुझान अपने आप में एक उत्साह और उमंग का विषय है। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम जो स्टेक होल्डर्स की चर्चाएं कर रहे हैं, आपके चैनल पे वो कई बार आ चुके हैं शायद, उनका नाम है बोरिया मुजुमदार। हमने बोरिया मुजुमदार और उनसे आग्रह किया है कि कई खिलाड़ियों को कई बार स्पोर्ट्स को कैसे विकसित करना एजुकेशन में, इस संदर्भ में मेरी सचिन तेंदुलकर से भी बात हो चुकी है। तो हम जो वर्तमान में खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी और एकेडमिक्स के बीच में संबंध रखते हैं और जिनका एक इतिहास रहा है खेल में, उनको भी परामर्श के लिए बुला रहे हैं ताकि शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स भी एक अहम भूमिका निभाए। मेरा अपना ये मानना है कि शिक्षा मात्र एक स्कूल का आंगन या एक यूनिवर्सिटी के कैंपस तक सीमित नहीं है। शिक्षा आपको अपने देश की सभ्यता, संस्कारों से परिचित कराती है, लेकिन साथ ही आप में स्फूर्ति भरती है कि आप हर क्षेत्र के लिए तैयार हो। तो ये जो छात्रा है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि शिक्षा आपको प्रोत्साहित करे कि आप खिलाड़ी भी बने
और साथ ही अगर राजनीति में भी आना चाहें तो मुझे बहुत खुशी है कि एक दिन ऐसी ही छात्रा मेरी जगह पर बैठी होगी और आपके सवालों का जवाब देगी। और आप कहाँ होंगी? आप कहाँ होंगी? मैं तो तब तक भगवान को प्यारी हो चुकी होंगी। प्रेसिडेंट बनेगी तो प्रेसिडेंट बनेगी या प्राइम मिनिस्टर बनेगी? मैं तो तब तक भगवान को प्यारी हो चुकी होंगी, लेकिन मेरी शुभकामना। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई से। एक सेकंड प्लीज, मुंबई चलते हैं। बहुत देर से वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से एक सवाल कर ले। मुंबई से एक सवाल लेते हैं। बीना हमारे साथ मुंबई से। बीना, सवाल पूछिए छात्र। जी अंजना, बहुत से छात्र मेरे साथ हैं जो कि सवाल पूछना चाहते हैं स्मृति ईरानी जी से, लेकिन एक अहम सवाल जो कि सेनेट है मुंबई यूनिवर्सिटी के, वो मेरे साथ हैं। वो सवाल अहम पूछना चाहते हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र अंडर प्रिविलेज टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो वो एक बहुत ही अहम मुद्दा यहाँ उठा रहे हैं, अंडर प्रिविलेज टीचर्स के बारे में। कही नमस्ते स्मृति जी। देखिए, संविधान ने हमें आरक्षण दिया है। आरक्षण के हिसाब से 51% आरक्षण हर कोई भी संस्था में या कोई भी यूनिवर्सिटी में चाहिए। इसके लिए आप प्रयत्न कर रही है। मेरे पास एक IIT मद्रास का डेटा है जिसमें आप देखिए कि एक SC का ओनली 2% सीट्स भरा हुआ है, ताकि हमको चाहिए 13%। इस तरह से अगर आप पूरा स्टैटिस्टिक देखा जाए तो केवल 13% ही रिजर्वेशन आपने भरा है यहाँ पे IIT मद्रास में, और हमको चाहिए 51%। तो ये तो एक सैंपल एग्जांपल है। तो आपकी सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने वाले हैं ताकि सबको न्याय मिले और आपकी सरकार सबका साथ लेके आगे चले और हमको भी या सारे टीचर्स हैं उनको भी अच्छे दिन आए। थैंक यू। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होना चाहिए कि IITs में जो एंट्रेंस होता है और जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो JEE एंट्रेंस एग्जाम्स के स्कोर्स के आधार पर होती हैं, और वो आप जिस इंस्टीट्यूशन में आपको प्लेस किया जाता है उस इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट के बाद आपके पूरे कार्यकाल के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कहीं ना कहीं ये भी बतलाना ज़रूरी है कि जो SC स्टूडेंट्स हैं, ST स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता का भी प्रावधान है ताकि उनकी पूरी की पूरी फीस माफ़ हो सके। तो जितने छात्र IIT मद्रास के लिए चिन्हित किए गए होंगे उतने लोगों की वहाँ पर सुविधा प्रदान की गई होगी। ये कहना बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी छात्र को धर्म अथवा जाति के आधार पर IIT में एंट्रेंस से रोक नहीं है। आप एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, आपको जो छूट मिलती है फीस में वो इन सारे विषयों के आधार पर मिलती है, और ये सुविधा उन छात्रों को जो SC छात्र हैं IIT मद्रास में उनको उपलब्ध कराई गई है। क्या IITs में शिक्षा मंत्री के रूप में स्मृति ईरानी जी ने दखलंदाजी की है? पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि स्मृति ईरानी सभी IIT काउंसिल की चेयरपर्सन है स्वयं। एक मेरा ये भी ओहदा है जो शायद बहुत चर्चा में नहीं आता है। दूसरा, MHRD की जिस एक विषय को लेकर अशोक जी आक्रोशित हो रहे थे, MHRD के सभी अफसरों का और भारत सरकार के सभी अफसरों का सर्विस का कॉन्डक्ट का एक रूल होता है। उसके अंतर्गत भारत का कोई भी छात्र, कोई भी प्रोफेसर, यहाँ पर बहुत लोग बैठे होंगे जिन्होंने पत्र व्यवहार किया होगा हमारे साथ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के संदर्भ में पत्र व्यवहार है, हमारा दायित्व है हम उस पत्र को आगे बढ़ाते हैं। इसका कई यूनिवर्सिटी संस्थाओं के संदर्भ में मेरे पास खुद प्रमाण है। मात्र किसी नेता का, किसी छात्र का, किसी प्रोफेसर का नहीं, कैटेगराइजेशन नहीं होता। जो भी डाक आती है हमारा कर्तव्य है, हमें उसे आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन आप अगर हमारे पत्र को पढ़ें, उसमें किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं है, मात्र निवेदन है कि ये पत्र हमारे पास आया है, इसका जवाब देने का कर्तव्य हमारा है, लेकिन इसलिए हमें आप हमारे पास वो जानकारी पहुंचा दी। उसके बाद फौरन अंबेडकर पेरियार सर्कल को बैन कर दिया गया। वो पोस्टर्स, वो पैम्पलेट्स IIT मद्रास में बहुत दिनों पहले से लग रहे थे। मैं आपका जवाब अभी दे देती हूँ, लेकिन इंस्टीट्यूट ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। एक सेकंड, मैं आपको बताती गई, मैं आपको बता मैं अब SC कमीशन में भी IIT मद्रास, मैं आपको जवाब देती हूँ संजना जी। इसलिए मैं बार बार आग्रह करती हूँ कि जितने लोग आरोप लगाएं पहले थोड़ा सा होमवर्क करें। IIT मद्रास में एक छात्रों का काउंसिल है। वो काउंसिल बना है उन छात्रों द्वारा जिनको IIT के छात्रों ने स्वयं वोट देकर चुना है। IIT के छात्रों की काउंसिल ने बैठकर एक फैसला किया और कहा कि हमारे यहाँ पर छात्र की गतिविधि को डिसिप्लिन स्ट्रक्चर हमें देना चाहिए, और छात्रों ने मिलकर अपने लिए कुछ कानून बनाए। वो कानून गए IIT के सेनेट के पास।
सेनेट ने फरवरी में, और ये यहाँ पे जितने प्रोफेसर बैठे हैं वो जानते हैं, सेनेट ने फरवरी के महीने में छात्रों की उस मांग को, डिसिप्लिन के उस रेगुलेशन को स्वीकार किया और आईआईटी मद्रास में आज 6 और स्टडी सेंटर्स चल रहे हैं। कोई विवेकानंद स्टडी सेंटर है, इस्लामिक स्टडी सेंटर है और भी कुछ अलग है। आईआईटी के छात्रों ने क्या निर्णय लिया? उन्होंने कहा अगर आप हमारे कैंपस में कोई भी गतिविधि करना चाहते हैं तो पहले आप हमारे काउंसिल से परमिशन लीजिए और साथ में फैकल्टी का एक मेंबर रखिए। ये रूल भारत सरकार द्वारा बनाया नहीं गया, छात्रों द्वारा बनाया गया। और जब इस संस्थान ने, जिससे मेरा कोई परिचय भी नहीं है, इस संस्थान ने रूल का उल्लंघन किया, तब छात्रों की काउंसिल द्वारा बनाए गए रेगुलेशन के आधार पर इस संस्थान को कहा गया कि आपने वर्तमान में इसका उल्लंघन किया है, इसलिए वर्तमान में आपको डीरिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन उस पत्र का अंतिम जो सेंटेंस है वो किसी ने नहीं पढ़ा। उसमें लिखा है लेकिन आप आइए, अपना केस हमें समझाइए, उसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे। मतलब मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग बोल सकते हैं? अंजना जी, मेरा अंतिम सेंटेंस लोकतंत्र में बोल सकते हैं। आप पूछिए यहाँ पे कौन बैठा है जिसने IAS शिमला में रामचंद्र गुहा का मोदी के खिलाफ भाषण सुना था जब मैं मंत्री थी? पूछिए ना। तीस्ता सेतलवाद जी को बुलाया गया इसी आईआईटी मद्रास जब मैं मंत्री हूँ। लेकिन छात्र निरीह है ना, उसको बैन करना आसान है। नहीं, ऐसा नहीं है अंजना जी। आप जब चित भी मेरी पट भी मेरी करती है ना, तब दिक्कत होती है। लेकिन जब प्रदर्शन होता है आपके घर के बाहर, आपकी पार्टी के लोग प्रदर्शन करते हैं। एक सेकंड, मेरे घर के बाहर के प्रदर्शन में एक फर्क था। एक सेकंड, मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ। जी, एक सेकंड, मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। एक सेकंड, मेरे घर के सामने के प्रदर्शन में एक फर्क है अशोक जी, मैं आपको बताना। यहाँ कितने छात्रों ने प्रदर्शन किया आज तक? किया है? तुम में से कितने, एक सेकेंड, कितने छात्रों ने आज तक जाकर किसी 11 साल की बच्ची को घर में दरवाजा तोड़कर आतंकित करने का प्रयास किया? हाथ उठाओ। मैं पूछ रही, मेरी बेटी बैठी थी घर पर, अकेली थी, पिरामिड बनाया जा रहा था, पिरामिड, और ये टेप पर है, ये टेप पर है, टेप पर है, ये इसका प्रमाण है। तो ये तो लड़कों का पिरामिड बनाया जा रहा था। एक सेकेंड, बैठ जाइए। एक सेकेंड, मुझे बोलने दीजिए भाई साहब। इनका जवाब सुन लीजिए, बोलने दीजिए इनको। मैडम बोलिए भाई साहब, मैं अपना जवाब मेरी बात सुन लीजिए। आप बोलिए। नहीं, एक सेकेंड, लड़कों का एक सेकेंड बैठिए भाई साहब, सुनिए, आप सुनिए, नीति जी बोलिए। लड़कों का पिरामिड बनाया जा रहा था और लड़के पिरामिड बनाकर घर के अंदर कूदने का प्रयास कर रहे थे। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबका है। किसी माँ की बच्ची को आतंकित करने का अधिकार। कौन लोग थे? आपको लगता है किसने भेजा? वो आपके पास टेप है, आप निकाल कर देख लीजिए। मेरा आक्रोश एक माँ के नाते है। मेरे खिलाफ भी पोस्टर जलाए गए, मेरे खिलाफ भी पुतला फूका गया, मुझे मारने की धमकी दी गई। मैंने आज तक प्रेस के सामने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। लेकिन ये तो गृह मंत्रालय की भी कमी है। ऐसे लोग कैसे आपके घर तक पहुंच गए, दरवाजे तक पहुंच गए? गृह मंत्रालय की कमी नहीं है, कमी है। गृह मंत्रालय की कमी इसलिए नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ क्यों कमी नहीं है। क्योंकि मेरे घर से एक सड़क दूर राहुल जी का निवास, ANI का ट्वीट था कि कुछ छात्र उनसे मिलने आए थे। और अगर वाकई में छात्रों का, एक सेकेंड, अगर वाकई में छात्रों का आक्रोश होता अंजना जी, तो छात्र से पहले वहां टीवी का कैमरा नहीं पहुंचता। टीवी का कैमरा पहले पहुंचा, छात्र बाद में पहुंचे। और अगर आप छात्रों की तस्वीरें देखेंगे तो छात्र जैसे दिखते नहीं। राहुल ने भी ट्वीट किया इसके ऊपर। मतलब राहुल गांधी ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? वही कि कंडेम किया, आपने लेटर लिखा, फिर NSA के लोग आए वहाँ पे। मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि उन्होंने एक दिन पहले लड़कों से कहा डिसऑर्डर करो और दूसरे दिन मेरे घर में दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया गया। मैं बस इतना जानती हूँ। राहुल गांधी ने कहा था कि जहाँ शाखाओं का ऑर्डर चलता वहाँ डिसऑर्डर कर। मेरे घर में कोई शाखा नहीं चल रही भाई साहब। लेकिन सन की जो बात आती है, मेरे घर में शाखा चल रही है। नहीं, शाखा की बात, लेकिन एक चीज बताइए, विवाद आपके साथ है। नरेंद्र मोदी ने सबसे कम उम्र की
मंत्री बनाया, आपको HRD जैसा बड़ा पोर्टफोलियो दिया, और डिग्री का विवाद, डिग्री आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन क्या खूबी लगी आप में ऐसी, क्या वजह थी? आप एक तो मेरा एक सेकंड नहीं, सुनिए जवाब, एक सेकंड रुकिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अशोक जी, आप कभी एक सेकंड जवाब सुन लीजिए। एक सेकंड, विशेष यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अगर महिलाओं को आग्रह करना बहस होगी, मैं निवेदन आग्रह करना चाहती, निवेदन है ये शो और अपलोड के लिए, सवालों के लिए है, प्लीज इतनी गरिमा तो रखिए, आप लोग छात्र हैं, बैठिए सर। मैं महिलाएं यहाँ एक सेकेंड, मैं महिलाओं से एक बात पूछना चाहती हूँ जी, आवाज एक सेकेंड, अभी अशोक जी हस्तक्षेप मत कीजिए। अरे भाई बैठिए, भाई साहब। तो सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, सब सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, एक सेकेंड भाई साहब, मैं एक आग्रह कर रही हूँ, आपसे ही पूछवाया सवाल। यहाँ विशेष रूप से बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, उनसे मैं एक आग्रह करना चाहती हूँ, बड़ी शांति से सुन लीजिए। अशोक जी का भी सवाल शायद इस गहमा गहमी में आपने सुना नहीं, किसी ने सुना? अशोक जी ने और महिलाएं, ये मैं क्या कह रही हूँ वो थोड़ा सुन लीजिए। अशोक जी ने मुझे देखते हुए कहा, भाई मोदी को आप में क्या खूबी नजर आई कि आपको मंत्री बनाया? मेरा सवाल ये था, नहीं मेरा सवाल ये है, स्मृति जी सवाल देखिए, मैंने ये कहा कि डिग्रियों को लेकर विवाद है कि कम पढ़ी लिखी महिला का HRD मंत्रालय दिया गया, ये सवाल था, ये सवाल उठा है। ये समिति जी अंदर संभालो जरा। सवाल मेरा, बैठिए एक सेकंड, बैठिए क्या कर रहे हैं? समिति जी सवाल ये है मेरा, मैंने ये कहा कि डिग्रियों का जो विवाद था, समिति जी जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल समिति जी, समिति जी, मेरा सवाल, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, समिति जी सवाल पूछ रहा हूँ। पता है मुझे, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले आने से पहले बीच में भी खड़े हो जाइए आप लोग, आप बैठ जाइए। I'll answer your question. Wait. I'll answer your question. Thank you for the job. Thank you very much. तो आप देखें स्मृति की परीक्षा, हम मौजूद हैं यहाँ पर, और स्मृति जी आखिरी सवाल ले लीजिए। एक सेकेंड, मैं सबसे आग्रह करूंगी, सब शांति से बैठ जाएं, सब शांति से बैठ जाएं, बैठ जाइए, सब शांति से बैठ जाएं। मैंने ये सवाल महिलाओं से विशेष रूप से किया था, तो यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं उनको पता है इंसिनुएशन क्या है। एक सेकेंड, आई नो इट्स अनएक्सेप्टेबल, एक सेकेंड, अलाउ मी टू स्पीक माई फ्रेंड, आई नो। अशोक जी, आप ये सवाल कभी किसी पुरुष से पूछते हैं? नहीं, मेरा एक सवाल ये था मैडम, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप राज्यसभा हारी। एक सेकेंड जी, बोलिए। मैं यहाँ पे हूँ अपने पिता का नाम का सहारा लेकर नहीं हूँ अशोक जी। मैंने महिला होने के नाते सवाल नहीं पूछा, मैं आपको क्लियर कर दूं, महिला होने के नाते सवाल नहीं पूछा। मैं अपना जवाब दे दूं आपको। मैं चाहती हूँ कि सब शांत बैठे, मैं आपको एक जवाब दे रही हूँ। अशोक सिंघल, आप में ये हिम्मत कभी एक आदमी से पूछने की नहीं होती। पूछते हैं। एक सेकेंड, आपने जिस लहजे से पूछा
वो लहजा इतना गलत था कि सबने उस पर अपनी आपत्ति जताई है। ये कभी किसी औरत से ऐसे पूछते नहीं है। अगर आपका इशारा कुछ और है तो मैं उसका खंडन करती हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरा अपना एक बहुत सफल करियर मीडिया में रह चुका है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपने पिता के नाम का सहारा लेकर इस समाज में और देश में अपनी जगह नहीं बनाई है, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से बनाई है। मैं क्लियर कर दूं, मैंने क्या सवाल पूछा था। मैंने ये कहा राज्यसभा हारी आप। हूँ क्योंकि आज मैं गुजरात की राज्यसभा की प्रतिनिधि हूँ। देश की राज्यसभा में सबसे कम उम्र की महिला मैं हूँ। कम उम्र में सफलता की शिखर पर पहुंचना ये अभिशाप नहीं है। कोई अभिशाप नहीं है। किसी गांधी परिवार में जन्म ना लेना ये अभिशाप नहीं है। कि आप और एक लड़की जो एक ऐसे परिवार में पैदा होती है जिसके माता पिता का पहला घर तबेले के ऊपर एक कमरा होता है, उसका भारत में कैबिनेट मंत्री बनना अपराध नहीं है। कोई अपराध नहीं है। सवाल ये था कि आप लोकसभा का चुनाव हारी, डिग्रियों को लेकर विवाद था, तो ऐसे क्या वजह थी? ये और कोई सवाल नहीं था, कोई उसके महिला को लेकर कोई सवाल नहीं था। आप गलत मत बोलिए। कोई और सवाल है? बहुत सारे सवाल होंगे। एक चलते चलते स्मृति जी, माफी तो आप चलते चलते स्मृति जी, एक दो आखिरी सवाल जिसके साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। सरकार का 1 साल खत्म हो गया है, 4 साल बाकी है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम का एक सवाल था, उसके ऊपर मुझे एक जवाब देना है आपको। एक सेकेंड। हमने पिछले साल सभी वाइस चांसलर से बैठक की थी। सभी वाइस चांसलर से हमने कहा था कि आप अपने प्रोफेसर्स, फैकल्टी के साथ बैठकर निर्णय लीजिए इसका किस कोर्स में कैसा लगेगा। सुन ली, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, वो रिकॉर्ड पर भी है। साथ ही हमने सभी वाइस चांसलर से कहा था कि आपका करिकुलम कैसे तैयार हो, उसमें अगर आपको मदद चाहिए तो हम मदद करने को तैयार हैं। अपनी फैकल्टी, अपनी ऑटोनोमस सैंक्टिटी को बरकरार करते हुए ही आप कोई निर्णय लीजिए। ये मैं भारत की शिक्षा मंत्री के नाते सार्वजनिक तौर पर आपको जवाब दे रही हूँ। जी, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्मृति जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।